हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का फेवरेट 3 in 1 चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, आपके कमेंट्स और आपके कई जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि एक एक अक्षर को, हिंदी के एक एक अक्षर को लिखना सिखाया जाए ताकि हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आपकी रिक्वेस्ट पर एक एक अक्षर को डिस्कस करते हैं। बड़े ध्यान से सीखिएगा और सीखने के बाद वीडियो को बार बार चलाकर देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, एक एक अक्षर को मैं तरीके से लिखना बता रहा हूं और इस तरह से आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ज़्यादा समय में नहीं, कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी हैंडराइटिंग में बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। तो सीखते हैं एक एक अक्षर को। देखिए, जो अ बनाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा ये, और ये लाइन आएगी यहाँ पर, और यहाँ से आप इस तरह बनाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी है यहाँ से लाइन खींचने की तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है, पर बेटर यही है जो बुक्स में आप देखते होंगे। उसके अलावा आ जब ऐसे बनाते हैं तो ये जो मात्रा है वो यहाँ तक आएगी एक बराबर, और शिरोरेखा सिर्फ यहाँ से ऊपर पूरा नहीं करना है। उसके बाद देखिए ई, ह्रस्व ई जो बनाएंगे वो ऐसे बना सकते हैं बिना इसको घुमाए प्रॉपर, या इसको ऐसे घुमा के ही बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब ये बनाएं तो जो आपकी हिंदी की नोटबुक है 2 लाइन वाली, उसके आधे पर अंदाजा लेके चलिएगा कि आधे की लाइन जो है यहां से अंदाजा लेके बनाइए। क्योंकि हिंदी में मात्रा भी तो नीचे आनी है, ऊपर भी मात्रा आनी है, तो इसके लिए नीचे स्पेस चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की नोटबुक भी आती है 4 लाइन की बनी हुई, ताकि जिसमें मात्रा के लिए प्रॉपर स्पेस होता है, तो इस तरह की लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। या ना हो तो आप सिंपल इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जेल पेन से करिए या किसी ऐसे पेन से कीजिए जिसमें जो स्मूथ चले, जिसमें प्रेशर ना डालना पड़े हाथों पर। ये देखिए, अब बनाते हैं उ, तो इस तरह गोल कर कर ये नीचे से यहां तक आएगा उ। एक बार फिर देखिए, ऐसे ऐसे करके पूरा यहां तक आएगा, ऊ बनाना है, ऐसे करके यहां तक लाइए और यहां से ऐसे, और ये लाइन ऊपर। अब अंदाजा लगा के इसी के बराबर चलना है, नीचे से बराबर होना चाहिए एक सीध में। ए ऐसे करके ऐसे और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप ए को ऐसे बनाना आपने सीखा हुआ है तो इस तरह भी बनाइए, बराबर होना चाहिए नीचे से। उसके बाद ये देखिए, इस तरह करके मात्रा ऊपर यहाँ लगानी है। आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और मात्रा यहाँ से आएगी। मात्रा में आप ऐसे बना दें तो भी ठीक है, गोल घुमा दें तो भी ठीक है। अब आगे आइए, ओ बनाते हैं तो इस तरह से अ मात्रा, और इसके ऊपर आना है, ये जो मात्रा है इसके ऊपर आएगी। उसके अलावा देखिए, ओ बनाना है, बना दिया। ओ ये लाइन है, इसके ऊपर दोनों मात्राएं आएंगी और दोनों का झुकाव इस तरफ होगा। कई स्टूडेंट्स इस तरफ बनाते हैं, ये ठीक नहीं है। उसके बाद अनुस्वार देखिए, अ इससे बनाया हमने, और ये जो बिंदु लगेगा वो इसके लाइन के ऊपर, ठीक है। और इस तरह से देखिए ऐसे करके, और ये विसर्ग दोनों बिंदु यहां लगा दिए हमने। फिर री जो बनाना है ऐसे तिरछा, और ये सीधा, और ऐसे करके जैसे ट बनाते हैं इस तरह से बनाना है, ठीक है। एक बार फिर बनाते हैं, इसमें दिक्कत होती है कईयों को। यहां से लेकर ऐसे ऐसे इस तरह घुमाकर ऐसे, ठीक है, री। अब आगे आइए, क कैसे बनाएंगे, इस तरह करके और गोल घुमाना है, और यहां से लेकर ऐसे और ऊपर शिरोरेखा। ख बनाकर पूरा इस तरह से इसमें मिलाना है और यहां से ऐसे गोल। कई स्टूडेंट्स र और व अलग बनाते हैं, वो रव हो जाता है, एक ही मिलाना है। ऐसे करके ग, और ये नीचे तक। एक ध्यान रखिएगा कि नीचे से लगभग एक सिधाई होनी चाहिए।
घ ऐसे, नीचे से ऐसे, ऐसे और पूरे में ऐसे। फिर ंग जो बनाते हैं ऐसे करके इस तरह, और यहाँ पर बिंदी लगा देंगे। यहाँ हमने बिंदु लगा दिया। अब च ऐसे करके ऐसे गोल घुमाना है, ऐसे च, छ ऐसे लाकर ऊपर थोड़ा लाना है और ऐसे। बुक में यहाँ भी मिला देते हैं लाइन, पर उसकी जरूरत नहीं है। ज इस तरह करके ऐसे और ऐसे। झ जैसे आपने ई बनाया था इस तरह ई, और यहाँ से निकाल कर ऐसे झ। यह बनाना है पहले ऐसे गोल, नीचे वाला हिस्सा ज्यादा रहेगा। इस तरह लाइन खींचिए और ऐसे ऐसे। ट बनाना है, ऐसे नीचे लाइए ट। ठ ऐसे नीचे लाकर ऐसे गोल करना है, थोड़ा सा इधर ज्यादा, इस तरफ ज्यादा होगा, इस तरफ कम होगा। ड बनाना है, ऐसे नीचे करिए, ऐसे ऐसे। अब इसी से ड से जब हम अड़ बनाते हैं, जैसे सड़क लिखते हैं, तो उसमें ऐसे ड बनाकर और नीचे यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं। ठीक है जी, ये शिरोरेखा ऐसे प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ढ, जैसे ट बनाया था आपने, ऐसे बनाकर यहाँ गोल कर देना है ढ। अण बनाना है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर रहेगा और ये लाइन थोड़ी नीचे आएगी। ठीक है, अण तो हो गया ट ठ ड ढ अण। फिर अब देखिए त ऐसे करके ऐसे गोल सा घुमा के नीचे ऐसे लगा देना है त। थ बनाना है ऐसे गोल करके, ऐसे चोंच इसकी निकलेगी ऐसे, ये देखिए थ। द बनाना है ऐसे लाइए, ऐसे करके ऐसे द ऐसे। द को बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, बिना गोल घुंडी के घुमाए हुए, ऐसे भी लिखते हैं, पर ज्यादातर यही लोग यूज करते हैं। ध में ऐसे गोल करना है ऐसे ऊपर, और ये लाइन यहाँ से लानी है ऐसे करके, ऊपर बंद नहीं करना है, खुला रखना है। न में ऐसे गोल कर कर ऐसे ऐसे, और अगर आप गोल ना भी करें और ऐसे बंद भी बना देते हैं तो भी न ठीक है, पर ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं न। तो त थ द बनाया, ध बनाया, न। उसके बाद प देखिए ऐसे करके ऐसे मुड़ता हुआ गोल सा होगा प, ऐसी फ ऐसे गोल सा मुड़ता हुआ, और यहाँ से ऐसे। इसी फ से आपको बनाना है फ। फ तो यहाँ नीचे नुक्ता लग जाएगा फ। ब बनाना है, ऐसे बनाइए, ऐसे गोल कीजिए और ऐसे ब। भ में ऐसे गोल करना है, नीचे लाना है ऐसे ऐसे भ। इस भ को आप वैसे भी जैसे बनाया था न, ऐसे बना सकते हैं, भ ऐसे ही बन सकता है। म को आप ऐसे बना सकते हैं, म को आप ऐसे करके ऐसे इस तरह भी बना सकते हैं म, ज्यादातर ये लोग बनाते हैं। तो प फ ब भ म। फिर अब देखिए य, ऐसे करके इसकी चोंच बनानी है ऐसे य। र बनाना है ऐसे करके ऐसे र। ल बनाना है ऐसे लाइए, ऐसे करके ऐसे, और ये वाला हिस्सा ज्यादा आएगा नीचे तक, ल व। फिर व बनाना है ऐसे करके, जैसे ब में बनाया था वैसे व बना के छोड़ देना है। फिर श ऐसे करके ऐसे ऐसे, और ऊपर से सिर्फ ये लाइन, ऊपर पूरा नहीं खींचना। फिर देखिए श ऐसे करके ऐसे, और यहां से ऐसे श। फिर ये देखिए स ऐसे करके यहां, और यहां से ये लाइन, ये हो गया जी स। फिर ह बनाना है, ऐसे नीचे लाइए पहले, फिर ऐसे करके यहाँ और यहाँ छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से रखिए वापस और ऐसे करके ऐसे, ये बन गया ह। श बनाना है, ऐसे करिए, यहाँ गोल सा आएगा और ऐसे करके इस तरह आएगा, और यहाँ से ऐसे लाइए ऐसे, और फिर ऐसे क्ष, इसको सीधा करना है। फिर त्र ऐसे करना है, ऐसे तिरछा और ऐसे त्र, और ज्ञ बनाना है ऐसे करके ऐसे और ऐसे ज्ञ। ठीक है, तो ये हमने अक्षरों को बनाना सीखा है। और इस तरह से जो संयुक्ताक्षर जो बनाते हैं इन्हीं का, जिसको कहते हैं कि हलंत लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे आपको क लिखना है तो ऐसे करके नीचे खाली हलंत लगा देते हैं, तो ये संयुक्त हो जाता है। लेकिन जो भी अक्षर हम बनाते हैं, जैसे हमने बनाया सिक्का, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं तो जो आधा अक्षर है वो अगले पर सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए, ऐसे, ये जो इससे टचिंग होगा। ठीक है ना, तो ये लिखा हमने सिक्का। उसके बाद बात आती है, पहला स्टेप तो ये है कि जिसमें अक्षरों को सही से बनाना आना चाहिए आपको। दूसरा स्टेप है इन पर मात्रा लगानी अच्छी आनी चाहिए। मात्रा किस तरह लगानी है ये भी सीखिए। अगर ये आ गई तो दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने क लिया,
तो क पर आ की जो मात्रा लगेगी वो आ ऐसे यहां तक एकदम बराबर। ई लगाना है तो ऐसे लगाकर ऐसे, ये जो ये है और ये एक सीध में पैरेलल होना चाहिए। और ऐसे देखिए कि थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ, ऐसे की तो ऐसे करके इधर और इधर इस तरह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। फिर देखिए कु ऐसे करके ऊ की मात्रा ऐसे गोल घुमाकर, ठीक है। कई बच्चे ऐसे करके सिर्फ ऐसे लगा देते हैं, ये गलत है। ऐसे ही क करके ऊ की मात्रा ऐसे गोल घुमाकर, ऐसे करके ऐसे नहीं लगाना। ऐसे देखिए ए की मात्रा, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर ऐसे लगेगी मात्रा। आप चाहें तो ऐसे गोल घुमा भी दें या इसको अगर बंद भी रखते हैं तो भी ठीक है। ऐसे देखिए क, तो वही क हमने क बनाया और इस पर ए की मात्रा ऐसे दो। आप चाहें तो इसको अगर बंद भी ऐसे रखते हैं तो भी ठीक है क। ऐसे ही ओ की मात्रा, तो ऐसे ये लाइन सीधी इसके पैरेलल हो गया और ये इसके ऊपर आएगा को। क ऐसे करके ऐसे और ये दोनों ऊपर की मात्रा ऐसे। कंग ऐसे 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 और कह तो ऐसे कर कर ऐसे और यहाँ विसर्ग यहाँ। क्री जैसे क से क्री बनाना है तो इस तरह से, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। एक बार फिर बनाते हैं ऐसे और ये ऐसे क्री। हमें क्र बनाना है तो क में हमने ऐसे किया और ये हो गया क्र, ठीक है। तो इस तरह से अक्षरों की मात्रा। अब हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं और उन शब्दों के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम शब्दों को लिखें। अब देखिए जब भी हम कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले लाइन के आधे की सिधाई ले लीजिए आप। और जैसे हमें लिखना है ग्रीष्मकालीन, तो हमने एक ग बनाया जी, ये ग बनाया और इस तरह से पूरा यहाँ तक लाए। ये देखिए ग्रीष्म, अरे क्योंकि आधा है संयुक्त तो इस पर टिकेगा। ग्रीष्म हमने ये सीध ली हुई है। और ग्रीष्मकालीन क बनाया, का ये ल बनाया प्रॉपर, ली न। ग्रीष्मकालीन हमें बनाना है वर्षा, तो ये लिखा हमने वर्षा इस तरह से। तो हमने क्या किया, जो भी लिखा है उसकी सीध हम लेते चले जा रहे हैं। अंदाजा नापना नहीं है स्केल से, लेकिन अंदाजा लेना है। ये देखिए गर्मी ऐसे लिखा जी हमने, गर्मी। हमने लिखा अध्यापिका, तो ये देखिए य पे टिकेगा ध, ये अध्यापिका। इस तरह से आप कुछ घंटों प्रैक्टिस कर लीजिए अक्षरों की। और जब भी हम दो शब्द लिखेंगे तो उनके बीच दूरी हो प्रॉपर, ये नीचे से सिधाई हो, अक्षर सीधे बने हो। कई लोग तिरछा लिखते हैं, वो ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे इस तरह से झुका कर लिखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कई लोग इस तरफ को झुका के लिखते हैं, ये देखिए ऐसे झुका कर लिखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। सीधा लिखिए तो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी हैंडराइटिंग इसे ही मानी जाती है जो सीधा लिखते हैं। आप झुका कर लिखना एक तरफ को इधर को, ये ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आप व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में जुड़ जाइएगा अगर आपको लगता है। तो हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट की है हमने, कि जो भी सब्सक्राइबर हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड करें, मैं आपका एक स्टडी ग्रुप बनाऊंगा। और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो लर्निंग को लेकर है, अभी हम इंग्लिश पर बहुत सारी क्लासेस इंग्लिश लर्निंग पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस ग्रुप में आप स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं उस पर आपका एक स्टडी ग्रुप बनाकर उसमें ये जो वीडियोस हैं उनसे एक्स्ट्रा आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना कोई चार्ज नहीं लगता है, वीडियो देखना कोई चार्ज आपको नहीं लगता है, सिर्फ नेट का चार्ज है। तो वो नेट चार्ज लगाकर आप वैसे भी बहुत सारी वीडियोस जो गलत उल्टी पुल्टी वीडियोस देखते हैं जिसमें कि आपको कोई हासिल कोई ख़ास नहीं होता, अपना डेटा बर्बाद करते हैं। उस डेटा को आप एक अच्छे काम में लगाइए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो इसी तरह अगली जो वीडियो है वो इंग्लिश हैंडराइटिंग पर तैयार कर रहा हूँ। एक एक अक्षरों को आपको बनाना सिखाऊंगा इंग्लिश के, और आपकी हैंडराइटिंग इंग्लिश में भी बड़ी अच्छी होगी। तो आप अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कीजिए। और जैसे ही हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है आपकी स्टडी के लिए, उसमें मुझे अपनी हैंडराइटिंग नाम के साथ लिख कर भेजिए। नाम और जिस इलाके से आप हैं, जिस विद्यालय से आप जुड़े हुए हैं,
वो विद्यालय का नाम लिखकर और जिस स्टेट से हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ इसी से नहीं है, इसी एक एरिया से नहीं है, बल्कि एक पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आप अपनी डिटेल लिखकर भेजिए साथ में, ताकि मैं उस ग्रुप को आपको जोड़ सकूं। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बनेगा हमारा इंग्लिश हैंडराइटिंग को लेकर। तो जुड़े रहिए टीयू उदय ठाकुर चैनल के साथ और सीखते रहिए, अपनी स्टडीज को बेटर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।